ओके, सो मेरी छोटी वाली ट्राइपॉड अभी नहीं है मेरे पास, वो मोस्टली नीचे में मॉम के पास है। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कैमरा में देखना है, तो अभी इसे बड़ी ट्राइपॉड से मुझे काम चलाना पड़ेगा। सो नाउ या आई थिंक आई स्टार्ट व्लॉगिंग, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग. The reason I've suddenly started vlogging now, it's because it's May, and 10th of May is my elder sister's birthday, 11th of May is my younger brother's birthday. तो मई में बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती है, बहुत से इवेंट्स होते हैं हम लोग की फैमिली में. सो आई एम थिंकिंग कि आई व्लॉग एवरीथिंग, आई व्लॉग द प्रोसेस. मैं उनके लिए शॉपिंग जाऊँगी, गिफ्ट्स खरीदूँगी, आई प्लान एवरीथिंग आउट फॉर देम, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बेकिंग अ केक. लेट्स सी. सो व्हाट आई रियलाइज राइट नाउ कि अब तक मैंने मेरा ऑफिशियल इंट्रो नहीं शूट किया है. सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू द शू साइड स्टोरी. हम गाड़ी में बैठ के हैं एंड हियर्स माय मॉम एंड डैड. This is the Puma store and my brother looks quite excited for his gift. तो जिस गिफ्ट के लिए हम आए थे वो तो नहीं मिला, बट हियर माय ब्रदर लाइक्ड अ बैकपैक, तो हमने उसको वो लेके दिया एंड लुक ही इज सो एक्साइटेड इज शोइंग इट ऑफ. सो माय ब्रदर्स गिफ्ट अपडेट. तो मैंने सोचा था कि मैं मेरे भाई को एक पेयर ऑफ शूज़ गिफ्ट करने वाली हूँ, बिकॉज उसको शूज़ बहुत पसंद है. तो हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ देखे थे ऑप्शन, तो उसको प्यूमा की स्पेसिफिक RS-X हाई या कुछ ऐसे करके स्नीकर्स उसको बहुत पसंद आया था. तो वो तब मैंने कॉल करके पूछा था शोरूम में कि इज़ इट अवेलेबल, एंड दे टोल्ड मी येस इट इज़. तो हम लोगों ने वही सोच के हम लोग चले गए लेने वहाँ, और वहाँ स्टोर पे जाके पता चला कि वो अवेलेबल नहीं है उनके पास, वो वाला मॉडल जो उसको चाहिए. तो उन्होंने दे वर हेल्पफुल, तो उन्होंने हम लोग की सिटी में जितने भी प्यूमा स्टोर्स हैं सब में कॉल किया, पूछा इफ दिस इज़ अवेलेबल, बट ऑल ऑफ देम सेड नो. एक स्टोर पे अवेलेबल था, बट UK 6 एंड UK 10, वेयर इज माई ब्रदर्स शू साइज इज UK 8, तो वो तो इम्पॉसिबल ही था फिट होना. और मैंने मेरे भाई को बोला था कि देखो यहाँ अगर इफ़ यू लाइक एनीथिंग एल्स हियर. उसने देखा, उसको कुछ और नहीं पसंद आया था. सो मैंने इमीडिएटली देखा ऑनलाइन, और मुझे थैंकफुली नायका मैन में वो मिल गया. उसी के शू साइज से एक साइज़ बड़ा था, बट इट फिट्स हिम बिकॉज ही 17 नाउ, सो होपफुली उसका पैर थोड़ा बड़ा हो जाए. मैंने इमीडिएटली वो नायका मैन से ऑर्डर कर दी वहीं स्टोर पे खड़ी होके, और मेरे भाई को वहाँ स्टोर पे एक बैग भी पसंद आ गया जो उसने ख़रीद लिया. वो पापा की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है, और अभी मैंने ऑर्डर कर दिया नायका मैन में, आई होप कि वो जल्दी आ जाए. डिनर के लिए मैंने बनाया था थोड़ा सा चिकन पुलाव, एंड माई मॉम रियली वांटेड मी टू फिल्म दिस. शी इज़ लाइक टेक अ शॉट, यू कैन पुट इट इन योर वीडियो. सो हियर इट इज़. हेलो गाइस, तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ मुझे जाना है बेकिंग सप्लाई शॉपिंग. तो बेसिकली मुझे बहुत सारी बेकिंग करना है. मुझे मेरे बहन के लिए एक मिडनाइट बर्थडे सरप्राइज़ केक बनाना है, जिसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कप केक्स बनाऊँगी, कप केक बुके की तरह कुछ. केक तो हम हमेशा काटते हैं. और मेरे भाई के लिए मुझे एक बर्थडे केक बनाना है, और उससे पहले मुझे मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड के लिए भी एक केक बनाना है. सो बेसिकली मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक केक ऑर्डर किया था, विच इज़ बाय द वे माय फर्स्ट एवर केक ऑर्डर. उसके मॉम का बर्थडे आ रहा है, उसका बजट थोड़ा सा लो था, तो इसलिए वांटेड अ थीम केक फॉर दैट बजट, एंड ऑफ कोर्स आई कांट से नो. सो मुझे वो भी बनाना है. सो लेट्स गो बेकिंग शॉपिंग. मैंने छोटी सी क्लिप ली थी स्टोर के अंदर, बिकॉज लुक एट दिस स्टोर, लुक एट द वैरायटी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे सब कुछ होल सेल में मिलता है, एंड दिस स्टोर इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस. तो मैं कभी भी जाके बेकिंग सप्लाईज यहाँ से खरीद सकती हूँ, एंड आई लव द वैरायटी. जस्ट हैव अ लुक. I'm back from shopping. So अभी मुझे बेकिंग शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज आई ऑलवेज बेक द स्पंज अ डे बिफोर आई डू my icing. So basically I let my sponge sit overnight in the fridge. That way it gets better in taste, plus it also gets easier to work with. Let you guys in the process. मेरे सिटी में आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एंड the weather is so cozy, and इतनी सुंदर लगता है ना जब भी बारिश होती है. So here I took a little clip from my balcony. इतनी अमेजिंग एंड पीसफुल व्यू है, आई लव इट. अभी ये तो मैं काफ़ी खुश होकर बना रही हूँ, बट मैं भूल गई थी कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी जेठालाल वाली है. मैंने बना तो लिया, मैंने ओवन में डाल दिया, बट फिर जब मैंने मेरा स्पंज निकाला ओवन से और उसको मैंने कट किया लेयर्स के लिए, तब मुझे पता चला कि मेरा स्पंज अंदर से तो कच्चा है. तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि OTG जो मेरा OTG है
उसके दोनों रॉड्स नहीं जल रहे थे और डोर भी अच्छे से नहीं क्लोज़ हो रहा था। सो अंदर जो ओवन इफेक्ट है ना वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए केक बाहर से तो कुक हो रहा था बट अंदर से कच्चा रह गया था। सो स्टिल थॉट कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार सेकेंड स्पंज भी मैंने फिर से बना के डाला तो सेम आया अंदर से कच्चा। तो मैं क्या करूँ मैं रोने वाली थी बिकॉज आई वॉज लाइक मैंने पैसे ले लिए, मुझे डिलीवर करना है, उसे मैं क्या करूँ। दैट्स व्हेन आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव सच supportive parents. I'm so grateful for them. My dad stepped in and he's like, let's go buy a new OTG. And that's what he did. He went out with my mom and got me a new OTG. I'm unboxing a new OTG after so much trouble. I hope कि अभी finally sponge सही बने because I'm getting very stressed for this now. और यहाँ मैंने फाइनल स्पंज डाल दिया है OTG के अंदर. Let's hope for the best. Well, it worked out and here's the final result. हेलो सर, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मेरी बहन के लिए शॉपिंग करने. मैं वापस कैमरा में देखना भूल गई थी बट या मैं अभी जा रही हूँ अपने बहन के लिए शॉपिंग करने और उसके बाद वंस आई कम बैक होम आई विल स्टार्ट बेकिंग हर कपकेक्स. सो सी या. तो ये है उसका गिफ्ट. इसके अंदर एक बॉडी बटर, एक हैंड क्रीम, एक परफ्यूम और एक लिप बाम है. और ये है बॉडी शॉप से. मैं खोल के अभी नहीं दिखा सकते बिकॉज ख़राब हो जाएगा, मुझे नहीं आएगा वापस ट्राई करना. यहाँ ये बलून्स मैंने रेडी कर लिया है. अब मैं ड्राइंग रूम में जाके इसको सजा दूँगी. बलून्स मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया है और इस टेबल को हम बीच में लाएंगे और इसमें हम केक सजा देंगे और शायद हम लाइटिंग भी इसमें ब्लू लगा देंगे. एंड बाय द वे दिस इज़ फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे सरप्राइज. उसका बर्थडे कल है और आज मिडनाइट सरप्राइज है. कपकेक्स बेक होके आ गए हैं. अब मैं इनमें आइसिंग करूँगी और मैंने 2 फ्लेवर बनाए हैं, एक रेड वेलवेट और एक चॉकलेट. ये क्रीम चीज़ फिलिंग जो मैं इन कपकेक्स के अंदर फिल करने वाली हूँ. ये मैंने कपकेक्स के अंदर फिलिंग डाल दिया है. ये केक बन गया है. ये मैंने कपकेक बुके बनाए हैं बट मैंने अनइवन नंबर ऑफ कपकेक्स बना दिए. सो ऐसे मैंने उसको जैसे तैसे अरेंज किया है. और अभी 11:16 हो गया है. ज़्यादा टाइम नहीं है सरप्राइज़ के लिए. ये सब सेट हो गया है, टेबल सेट कर दिया है. ये गिफ्ट है, पार्टी प्रॉपर, साउंड बॉक्स, वहाँ गाना प्ले होगा. सो या एवरीथिंग इज़ रेडी एंड इट्स 11:50, 10 minutes to go. अभी नाम कीर्तन शुरू होने वाला है और यहाँ स्नैक्स रेडी हो गया है. बाहर नाम पाठ चल रहा है और आई थिंक यू कैन ऑलरेडी हियर द साउंड. इट इज़ सो अमेजिंग और इतना पॉजिटिव एक वाइब आता है ना पूरे घर में. इट इज़ सो गुड. और मैं थोड़ी सी थक गई हूँ तो इसलिए आके मैं रूम में बैठी हूँ. बट अगेन आई विल गो आउट एंड आई विल शो यू गाइस. Thank God the gift has arrived on time and look at him looking so happy. Gift aa gaya. What is it? It's a shoe. What shoe? Puma. Puma what? I don't know the name. RS X high. I guess so. But
हम इस ही मॉडल को ढूंढते ढूंढते हम लोग कितने चक्कर लगाए हैं और मैंने कितनी रिसर्च करी है, वो सब छोड़ो अभी। खोलो, शो द बॉक्स, Deep breaths. शो द बॉक्स। ये Okay. In 3, 2, 2 1 go। Oh. Show, Do not remove this tag. show। This is the Yes, this is the shoe. shoe. Hell yeah. Let me wear it. What was the price? 12,000 something, I guess. I'm not sure. Are you happy? Very much. ये हम सब लोग पहुंच गए हैं फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे डिनर। सो हम लोग गए थे एक नॉर्थ इंडियन ढाबा में और वहाँ द फूड वाज सो गुड, इतना ज़्यादा यमी खाना था। वी वर सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अभी घर वापस जाने के लिए सब लोग लोड हो गए हैं गाड़ी पे। अभी हमें बहन के बर्थडे सेलिब्रेट करके बस पहुंचे हैं डिनर से और अभी मेरे भाई का मिडनाइट सरप्राइज़ मैंने ऐसे तैसे वहाँ भाग के तैयार किया है। होप ही लाइक्स इट। और ये हो गया 11th of May एंड हियर वी आर फॉर माई ब्रदर्स बर्थडे लंच विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ मेरे भाई का एक्साइटमेंट देखो, उसने ऑलरेडी अपने गिफ्ट्स खोलना शुरू कर दिया है। इस केक का हम ज़्यादा नहीं ले पाए क्लिप्स बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी में थे, बट दिस इज़ द फाइनल केक दैट आई बेक्ड फॉर माई ब्रदर। One eternity later. हेलो एवरीवन, हेलो बैक, वेलकम बैक। सो पूरा बर्थडे सागा ख़त्म हो गया है और अभी मेरा वीडियो भी ख़त्म होने का टाइम आया है। सो आई हैव टू एडिट माई वीडियो। तो इसीलिए अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ स्टारबक्स, क्योंकि वहाँ ही मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलता है बिकॉज एवरीवन इन देयर इज़ वर्किंग और वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि इवन यू फील लाइक वर्किंग। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे वीडियो भी एडिट करना है और मैं 2-3 काम है, मैं वो भी थोड़ा बहुत शूट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी, तब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो लेट्स गो टू स्टारबक्स। सो आई एम डन विद माई वर्क और मैंने बोला था कि मुझे और एक काम है। सो मेरा एक फ्लैट है जिसको मुझे जो खाली पड़ा हुआ है, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं उसको रेंट पे चढ़ा दूँगी। तो वो मुझे पोस्ट करना था फेसबुक पे ऐड, तो मैंने वो भी कर लिया और मेरा सारा काम हो गया है अभी। सो अभी मैं निकलूँगी यहाँ से।
here we come to the end of this video. Thank you so much for watching and see you guys again in my next video. Till then, bye bye.